हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच तो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उस इंसान के दिल में आपके लिए इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है एनर्जी इस इंसान की। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देन वी हैव ओह द नाइट ऑफ कप्स। हम्म बहुत ज़्यादा नापतोल चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। जैसे एक इंसान अपने आप को लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो बहुत इमेच्योर, मतलब बहुत बहुत इमोशनल है, मतलब इमेच्योर नहीं, बहुत इमोशनल है। बट वो अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं दिमाग में, ठीक है। पॉज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं इसके आसपास जो इसको डाउट फील करा रहे हैं। कुछ लोग हैं इसके आसपास जो जिनसे ये बचना चाहते हैं। कुछ लोग हैं इनके आसपास जो इनको हो सकता है कि आगे बढ़ने से पहले एक होता है ना कि भाई ये काम मत करियो, वो मत करियो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हो सकता है ये लव लाइफ के रिगार्डिंग है, या ये लाइफ को एक इमोशनल साइड से जीने के बारे में है। तो हैं कुछ लोग जो इसको थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराते हैं या इसको डाउट फील कराते हैं इनकी खुद की थॉट पर। तो मतलब इस वजह से ये बहुत रैशनल प्रैक्टिकल चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों के सल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रैशनल प्रैक्टिकल टर्म्स के साथ सॉल्यूशन आए, बट इमोशंस के साथ नहीं। सॉल्यूशन आए बट कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ, कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल रहकर, ज़्यादा क्लियर रहकर, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। एकांत चाहते हैं ये। पता नहीं आपके पर्सन की एनर्जी क्यों आ रही है, कल मुझे लग रहा है कल से ऐसी एनर्जी। एकांत चाहते हैं ये, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं सब पे ट्रस्ट करना या सबको एंटरटेन करना, ये सिर्फ, ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आप, नहीं, कोई भी हो सकता है। लाइफ में घर में बहुत लोग होते हैं यार, जिंदगी में बहुत लोग होते हैं, सिर्फ एक लवर नहीं है। बहुत जिंदगी में बहुत बड़ी जिंदगी होती है, बहुत लोग आते जाते हैं। किसी को भी इमोशनली ट्रीट करना, एंटरटेन करना इनका भी है नहीं, दिख नहीं रहा मुझे वो साइड। और कुछ लोगों के लिए एक चीज ये है कि इनको किसी के बारे में सच पता लगा है जहां पर ये हर्ट है। क्या सच पता लगा है? कोई कार्मिक है इनकी लाइफ में। उसके बारे में पता लगा है कि शायद वो मूव ऑन हो गया लाइफ में, वो आगे बढ़ गया लाइफ में, या वो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। और ये नहीं है कि कोई लवर ही है, मैं बार बार बोलती हूँ, सिर्फ क्योंकि हम उसकी एनर्जी चेक करें तो कोई लवर नहीं है। किसी के बारे में पता लगा है जिसको लेकर इनको लग रहा है कि भाई वो लाइफ में आगे बढ़ गया, वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं समय उसका साथ दे रहा है, ठीक है। और उस वजह से थोड़ा सा हर्ट भी है, ओके। ये ऊर्जा दिख रही है। स्पेशली करियर वाइज कुछ दिखा मुझे। करियर पेंटिकल वाइज कोई अच्छा कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो एक कंपटीशन सा आता है ना, वो एनर्जी है ये, ठीक है। पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन इस समय पर क्या है।
क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या फीलिंग है इस इंसान की, यूनिवर्स प्लीज बताइए। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। भाई कोई भी आ जाए कंपटीशन में, कितनी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन जो मर्जी पर्सन आ जाए, टॉप पर आप हो। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, ठीक है। और इस इंसान को बोलने से पहले देख लूं ना एक बार। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास तो बहुत चीजें हैं यार, आप इसको कहाँ ही एक्सेप्ट करोगे। आपके आपके लिए बहुत सूटर्स हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। यू आर लाइक अग्नि, आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपके बहुत सारे सूटर्स हैं और आप कहीं ना कहीं इस इंसान को कहाँ ही एक्सेप्ट करोगे। दे फील वेरी पैशनेट, और मैं बोलूँगी ऑब्सेस्ड आपके लिए। बड़ी अग्नि की, देखो अग्नि कैसी एनर्जी, आपको खुद पता है अग्नि कितनी ज़्यादा एकदम फायर पैशन, वो वाली ऊर्जा है आपके लिए। और दोनों एलिमेंट अग्नि के ही आए हैं। एंड वी हैव द कप्स ओवर हियर, विच मीन्स कि इमोशनली ये सैड फील करते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक नहीं है, बट पैशनेटली ये आपके लिए बड़ा एक्साइटेड सा फील करते हैं, ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अगर आपकी तरफ आते हैं ना, तो आप इनको रिजेक्ट करोगे, बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के बीच में। और पास्ट में बहुत हद तक मेरे को जो दिख रहा है, देखो मैं यहाँ से बताऊं तो आपको रिजेक्ट किया गया है किसी और की वजह से, मतलब थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है। और इस इंसान को लग रहा है अब डिट्टो आप करोगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। तो इमोशनली इस चीज़ को लेकर सैड है, बहुत हद तक पैशनेट ज़रूर हैं। और ये एक फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा भी हो जाती है कई बार। कोई इंसान किसी के लिए बहुत पैशनेट है, बहुत ऑब्सेस्ड है, और वो इंसान नहीं मिल रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी मैं कह सकती हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है फीलिंग्स में, ठीक है। कि वाई नॉट वो वाला रिश्ता चल रहा है कि भाई जो चलना चाहिए, ठीक है ना। चीज़ें इतनी स्मूथ गोइंग क्यों नहीं है, बैलेंस क्यों नहीं है, जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आप उसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसकी तरफ जो है ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, आप उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो, या आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं है, ठीक है। आपको इस पर्सन ने अगर बहुत समझा है तो आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हो। ये चीजें हैं यहाँ पर। मैं और कार्ड्स देखती हूँ, एक सेकेंड। दे वॉन्ट कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो, एक नई शुरुआत हो, और ऑनेस्टी के साथ हो। भाई ऑनेस्टी के साथ ठीक हो, इनटू यू, ठीक है। सो गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब, पॉजिटिव। देखो कुछ आपके सामने एनर्जी आई कि आपके बारे में बहुत फील कर रहे हैं। और ये जो एक हग आपको दिख रही है इसमें, ये हग कर रहे हैं एक दूसरे को, कितना पैशनेटली ये हग कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। और कहीं ना कहीं इमोशनल भी ये एक दूसरे को जो है आप कह सकते हो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि इंसान, क्योंकि आपको पा नहीं पा रहे हैं, आपके आपकी तरफ या तो ये आ नहीं पा रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इंसान आपको आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे सकते हैं, आपको नहीं अप्रोच कर सकते हैं, तो उसको ये बड़ा ही ऐसा लो सा फील करा रही है चीज़ें। बट दे वॉन्ट कि आप दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट रीयूनियन हो, ऑनेस्ट न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। एंड क्योंकि जस्टिस को मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मुझे ये सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड मेरे लिए, तो मैं डिले जो हो रहे हैं ना, वो डिले फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं इस इंसान को आपके अभी इस समय पर। मैंने कहा ना कि शायद हो सकता है कि कोई है थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। हो सकता है इनको थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको आपसे ही डर लगता है, आप ही का गुस्सा इतना ज्यादा है। ओके, थ्रेटनिंग कार्ड के लिए कार्ड दे दो। ओह, इनको आप पे अगर ये नजर रखते हैं ना, तो इन पे कोई नजर रखता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कोई है जो इनको आप तक नहीं आने देता है, जो इनको आप तक पहुंचने नहीं देता है। क्योंकि ये अगर आप तक आते हैं तो इनको डर लगता है कि इनके ऊपर कोई नजर रख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ फेक अकाउंट से इस इंसान को कहीं ना कहीं जो है ना आप तक ना आने की भी, ठीक है, कि आपको अप्रोच ना करने की भी थोड़ी सी हो सकता है ऐसा कुछ
थ्रेटन किया गया है कि आप तक ना पहुंचे, बट ये फेक अकाउंट से हुआ है इनके साथ, ठीक है। तो ये तभी ये थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा दिखी मुझे। जस्टिस, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है भाई, और हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ने ही इनको मना किया हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर की एनर्जी है या स्टेटस की एनर्जी है, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। ये भी ऊर्जा दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, the king of swords, the two of swords. They have decided what they have decided. They have decided चीज़ें क्लियर करना, ठीक है, और रिश्ते पर काम करना। एंड दे हैव डिसाइडेड कि इनको ना बहुत हद तक अपना सर्कल क्लियर करना है। कैसा सर्कल क्लियर करना है? जो लोग इनके लिए सही नहीं है, जो इनके लिए अभी राइट नाउ में इनको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे, जो इनको इनके विजन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जो इनको मतलब जो इनको अपनी वैलिडेशंस में अटकाए बैठे हुए हैं, जो लोग इनको दूर तक के बारे में सोचने नहीं दे रहे हैं, जो इनको होपफुल होने ही नहीं दे रहे हैं, उन तभी मैंने कहा ना शुरू में भी कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बोला था ना मैंने, देखो ये एनर्जी है, यहाँ पर भी टू ऑफ स्वॉर्ड है कि बहुत आसपास शोर है, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं भी तू ऐसा कर, तू वैसा कर, बट ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है। डिसाइड क्या कर लिया है कि ये होपफुल रहेंगे, ये वर्क करेंगे इस रिश्ते पर, ये इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं जो है ना एक, मैं बोलूंगी यहाँ पर कि देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि यार मुझसे कोई गलत कर्म ना हो, होती है नहीं, ये वही एनर्जी है कि जो ये कर सकते हैं अच्छा, जो आपके लिए सही डिसाइड कर सकते हैं, जो ये आपके साथ कर सकते हैं सही, बिल्कुल जस्टिस वाली एनर्जी, ये वो करेंगे, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और द स्टार कार्ड के साथ ये मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आएंगे, ये खुद के भी बहुत ज़्यादा जो इनके बिलीफ सिस्टम है उसमें हीलिंग लेकर आएंगे एंड क्लैरिटी लेकर आएंगे, और ये होपफुल रहेंगे आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशली कुछ लोगों से ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या आपके बारे में थोड़ा सा जो है ना आपकी तरफ वर्क करने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ये आप दोनों के बीच में जो भी टावर मोमेंट आया ना उसको बदलना चाहते हैं, और निस्वार्थ। ओ माय गॉड, अब जब ये गिरा है ना तो मुझे नाइट ऑफ कप्स दिखा है। मैं पहले कार्ड्स उठा लूं, बहुत सारा जो है कार्ड्स तो बहुत सारे गिरे हैं, बट एक तो नाइट ऑफ कप दिख रहा है, एक 6 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ओके देखो, ये था नाइट ऑफ कप्स और ये दिखा मुझे 6 ऑफ पेंटिकल। सो मैंने अभी जस्टिस की ही बात करी है कि ये जस्टिस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। आई जस्ट सॉ 10-10, माय गॉड, 10-10 लिखकर क्लेम कर लेना, ठीक है। एंड ये मैंने अभी बोला ना, फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प लेना चाह रहे हैं ताकि अक्सर चीज़ें ठीक कर पाएं, तो हो सकता है किसी अपने से छोटे की हेल्प लेना चाह रहे हैं। आगे वैलेंटाइंस आ रहा है, हो सकता है उस टाइम आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको क्लियर रखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, बट ये बताना चाहते हैं कि थर्ड पर्सन है लाइफ में या नहीं है, जो भी चल रहा है ये आपको कितना जो है ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो अगर ब्रेड क्रमिंग चल रही है ना उसके बारे में भी आपसे क्लैरिटी कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। और अगर आप लोगों के बीच में जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट बहुत ज्यादा निस्वार्थ मुझे एनर्जी दिखी, निस्वार्थ एनर्जी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर द वन जो इनकी विश फुलफिलमेंट हो भाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये हीलिंग चाहते हैं, ये नहीं चाहते स्ट्रेस में रहना, और ना ही चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में रहिए, ठीक है। Let's go towards the T cards. What's the T? ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में वापस से ना, मैं नहीं कह रही कि रिलेशनशिप ही एकदम से एक्टिव हो जाए, पर पुरानी चीजें हील हो आप दोनों के बीच में, जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है वो हील हो। गिविंग मनी, वेस्टिंग टाइम, देखो ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और गिविंग मनी, ये कुछ ऑफर देना चाहते हैं आपको, तो क्या हाथ ऐसे ऑफर देना चाहते हैं, और ये इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। और मैंने बोला ना ये कुछ लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वेस्ट टाइम नहीं करना चाहते हैं और कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, और टाइम वेस्ट इनका बहुत हो चुका है मनी वगैरह के पीछे भागते भागते। एंड कुछ लोग हैं जो टॉक शिट कर रहे हैं भाई आपके आपके पीछे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी है क्योंकि वो लोग आपसे ही घबराते हैं, आपके ऑरा से घबराते हैं, आपके ऑरा से डरते हैं, और वो चाहते हैं कि इनको
आपके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी ना मिले, ये आप तक ना पहुँच पाएँ, ठीक है? कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कुछ लोग फॉर श्योर हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, शायद आपको पता ही नहीं है आप साइकिक हैं, बट आप साइकिक हैं। कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना बुक्स रीड करते हैं एंड यूनिवर्स को बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है? एंड वो भाई आप छा रहे हो, और वो जो छाता है ना इंसान, जो लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, लोग बहुत होते हैं जो बकवास करने वाले होते हैं आसपास, ठीक है ना? तो देखो, खुद देख लो। से एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शिट अप, ड्रामेटिक, ऐसे लोग हैं उनके आसपास। और मैंने बिल्कुल शुरू में बोल दिया था आपको ये बात। आपके सामने कार्ड्स भी वही आ रहे हैं भाई। अब परमात्मा आपको क्या ही बताना चाहता है मेरे थ्रू, तो आप समझो अब कि वो रीडिंग कैसी आ रही है, किस लिए आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए? व्हाट इज द मैसेज कार्ड यूनिवर्स? अरे मैसेज वाले कार्ड कहाँ रख दिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको पर्सन ऑन योर माइंड? क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्सन आपको? आप उन्हें इग्नोर करते हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। उस इंसान को आप डिजर्व नहीं करते हो, वो इंसान शायद आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। वो दोबारा आपको देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ उम्मीद बाकी है अभी। वो आपकी वेट कर रहे हैं भाई, ठीक है? ओह, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। बिल्कुल पहला मैसेज यही था आपके लिए। चलो यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं और फिर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए। आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, हो सकता है नेम के नेम में भी आते हो, ज़रूरी नहीं है शुरुआत का ही वर्ड आए, ठीक है ना? चलो अभी यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। Seven of Cups, the Knight of Sword and the Three of Swords. Why the Three of Swords? क्लैरिटी, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी, एंड मुझे लगता है थर्ड पर्सन है, और उसके होते हुए हो सकता है ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये आपकी तरफ थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को, कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को, और ये जो भी टफ टाइम चल रहा है उसको हील करना चाहे, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है मुझे यहाँ पर। गाइडेंस क्या है आपके लिए? कार्ड्स गिर गए हैं। टेक एक्शन एंड ट्रस्ट। आगे बढ़ो, हील करो अपने आप को, एक्शन लो, एंड ज़रूर अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी मैसेज आ रहा है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो, बट क्योंकि ये जनरल रीड है ना, मैं सबको नहीं कहूँगी कांटेक्ट करने के लिए। टेक एक्शन का भी हम कार्ड ले लेते हैं कि टेक एक्शन वाई विच साइड, क्या किधर टेक एक्शन, है ना? ट्रस्ट की तरफ भी थोड़ा सा एक्शन लो। आपका ट्रस्ट मुझे लग रहा है थोड़ा सा हीला ढुला पड़ा है ट्रस्ट आपका। कर लो भाई मैसेज, कांटेक्ट कोई करना चाहता है तो, किसी को बहुत ही इंट्यूशन आ रही है ना कि नहीं मुझे मैसेज करना है, मुझे मैसेज करना है, तो यू कैन, ओके? बाकी मुझे फिर कमेंट में बताना क्या हुआ, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग में सबको नहीं कहूँगी एक्शन लेने के लिए, ओके? एंड हील योर सेल्फ, हील योर इनर चाइल्ड। कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट वगैरह भी स्टार्ट करना चाहते हो क्या? गो फॉर इट। सोशल मीडिया पर आना चाहते हो? गो फॉर इट। कुछ बच्चों के साथ जैसे होता है ना कि टीचर बनने का मन है, या बच्चों के रिगार्डिंग कुछ काम करने का मन है, गो फॉर इट, ठीक है? किसी फैशन, ब्यूटी, गारमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ काम करना चाह रहे हो, गो फॉर इट। सो यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट एंड गो। इमेजिन जो आप कर रहे हो सकता है वो हो जाए, तो आप आगे बढ़ो, डरो नहीं, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।